यहां तो पहले आपको करोड़पति बनाया जाता है। तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए, जय जयकार मत कीजिए, सिर्फ ध्यान रखिए इस बात का। और जो नहीं बना वो बदकिस्मत है, किस्मत वाला है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, या तो उसकी भक्ति में कमी या उसकी मेहनत में कमी है। ये दो वस्तु जहां होती है वहां पर चाहे जितना धन प्राप्त हो सकता है। बस गुरु का धन देने का जो तरीका है वो निराला है। वो ऐसे नोट के बंडल नहीं बढ़ते यहां तो एक राम नाम की निधि आपको सौंपी जाती है। ये ले जाओ, इसको जितना चमकाओगे उतना ये चमकेगा, जितना उसको चमकाओगे उतनी उसकी कीमत बढ़ेगी। और ये बात की गारंटी दी जाती है, और गारंटी है आज भी वापस दी जाती है, कि राम भक्त जो यहां आ गया और जिसने दरबार में सर झुका दिया, आने से भी लाभ है, सर तो बाद में झुकेगा। केवल आके यहां शांति से बैठ गए तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ है, और सर झुकाया तो अपार लाभ है। क्या लाभ है? कि तेरी चाहे नौकरी लगी हो चाहे ना लगी हो, तेरे को डिग्री मिली हो कि ना मिली हो, तेरा कोई मित्र बना हो कि ना बना हो, लेकिन याद रखना तेरा काम कभी रुकेगा नहीं। यज्ञ का फल आपको क्या बताऊं? एक यहां पर एक लड़का आता है, लड़का तो नहीं है, अभी तो शादीशुदा है, 30-35 साल का है, 35 साल का होगा। 4 महीने पहले उसने बताया था मेरे को आके कि हमारी कंपनी में थोड़ा सा रिसेशन है, ढीलापन है, तो उन्होंने मुझसे कह दिया है कि भाई अब तुम कोई दूसरा काम देख लो, हमारे यहां से तो तुमको निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा तुम जब तक, बोले मेरे को मन चाहा, डिपार्टमेंट भी नहीं मिला है और कंपनी वाले भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई तो दूसरा देख लो। मैंने कहा तुम शांति से बैठे रहो भाई, जब तक वो ना निकालें तू निकल मत, धीरे धीरे अपना देखता रहे, कोई दूसरी जगह कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जब तक वो ना निकाले तो निकलना मत। चलिए 4 महीने बाद पुरानी हो गई, अब ये यज्ञ आ गया बीच में। यज्ञ वैसे क्या, आपने कौन सी बहुत बड़ी मेहनत की है भाई, आनंद ही तो उठाया है, भगवान का प्रसाद खाते हुए, मस्ती से राम का नाम का गुणगान करते हुए आनंद उठाना, ये भी महायज्ञ है। यज्ञ आ गया और यज्ञ में अनाउंस भी हो गया कि महाफल, महायज्ञ का महाफल मिलेगा। क्या फल मिला उसको? उसका 30 अप्रैल यानी जो अगला हफ्ता जो आने वाला है, उसमें उसका अप्रेजल होके उसको जवाब मिलने वाला था कि भाई तेरे को यहां काम करना कि नहीं करना। नाउ सी द फल, वो हफ्ता तो अभी आया ही नहीं है, और यहां पर दरबार में बोला गया कि अगले रविवार तक काम तेरे बन जाएंगे। तो इसी हफ्ते बुलाकर उसको डायरेक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट तेरा हम चेंज करते हैं, वी आर सेंडिंग यू टू इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, और जो तेरा 11 लाख का पैकेज है आज से वो 20 लाख का हो गया है। इसको महाफल कहेंगे कि नहीं? रिवर्स, द एक्शन इज रिवर्स। ऐसे ही तुम अपनी सोच को मजबूत करो, अपने दिल में, अपने आत्मा में ताकत लाओ। जब आत्मा में ताकत होगा, कौन सी वस्तु ऐसी है जो तुमको नहीं प्राप्त हो? अपनी सीट पर जम के बैठो, धंधा व्यापार जहां करते हो वहां जम के बैठो, जो काम आप करते हो वहां जम के बैठो। क्या ये मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल, इसी के ऊपर सारा टाइम अगर दोगे तो फिर यही बन पाओगे, फिर तो वो कुछ नहीं होगा। फिर
अगर कुछ जे पाना है इस दुनिया पे तो क्या बोला है, ये पाना है कुछ दुनिया तो बल पे आके देख, सदगुरु प्यारे तेरी तकदीर बना के देख। ये भी एक है, ये भी एक कॉलेज है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। यहां पर हम आपको बेकार की कथाएं नहीं सुनाते हैं। अरे वही कथा बार बार सुनाए, कितनी बार सुनाए कि कृष्ण भगवान ने उसको मार दिया। आपको एक बार पता चल गया, 2 बार पता चल गया, 3 बार पता चल गया, 4 बार पता चल गया। टेलीविजन में रोज एक ही बात होती रहती है कि कृष्ण भगवान ने पूतना को मार दिया, कृष्ण भगवान ने पूतना को मार दिया। एक चैनल दूसरे चैनल पर जाओ तो वहां पूतना मर रही है, कहीं पर कोई दूसरा कोई राक्षस कंस मर रहा है। यही कथा सारा दिन अगर सुने जाओगे तो क्या हाल होगा आपका, सोच लीजिए आप। हमें नहीं पता, आप खुद ही सोच लीजिए। बड़े बड़े कथाएं सुनने के लिए भी 25-25 लाख रुपए खर्च करने लगे लोग, और किसी काम के लिए 5,000 रुपए नहीं है, 10,000 रुपए नहीं है। गरीब के मुख में दाना देने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन भागवत कराने के लिए 25 लाख रुपया है। कृष्ण भगवान बोल के गए हैं क्या मेरे नाम से 25 लाख रुपया खर्च करो। इसी प्रकार से जो भी एक भावना होती है ना, वो भावना का बाद में एक डेटोरेशन हो जाता है जब दिखावा उसके अंदर आ जाता है। फिर वहां कथा नहीं होती है, फिर वहां तो कुछ और ही होने लग जाता है। मैं सबके लिए ये बात नहीं कहता हूं, पर इसी तरह से आगे डेटोरेशन आता है। जैसे मेहनत से कमाया, भक्ति से कमाया, उसके बाद फिर आगे तीसरा जो नंबर है, तीसरा जो लेवल है, वो 100% बेईमानी, धोखाधड़ी, और उसी से फिर कमाया जाता है। आपने मिठाई अच्छी बनानी शुरू की, आपकी दुकान चल पड़ी, फिर आपने उसमें अच्छे बादाम डाल के अच्छे बादाम की बर्फी बनाई, आपकी बिकने लगी, आप मशहूर हो गए। अब जब आप मशहूर हो गए और आपको मुखमंगा दाम मिल रहा है, आप मामरे की बर्फी, मामरा बादाम की बर्फी महंगी होती है, वो आप मान लिया 2,000 रुपए में देते और लोग खरीदते हैं। फिर उसमें क्यों अमेरिकन मिलाना, फिर उसमें क्यों सिंगदाना मिलाना, जब तुमको ग्राहक पूरा 2,000 रुपया दे रहा है और तेरा नाम भी हो चुका है, फिर खुद अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना। यही लालच बुरी बला है, इसी लालच से बचना है। तो भाइयों बहनों, सहज भाव से, अगर बहुत रुद्र भाव से आप कोई वस्तु करने जाओगे तो 1, 2, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 4 महीने रुद्र भाव रहेगा, लेकिन बाद में ठंडे पड़ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन की बीमारी क्यों है, क्या वस्तु है डिप्रेशन? कि बहुत हाइपर हो गए, बहुत हाइपर हो गए, बहुत हाइपर हो गए, एकदम अतिशय हाइपर हो गए। फिर अतिशय हाइपर होने के बाद और कितना हाइपर हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, फिर खत्म हो जाओगे, फिर डिप्रेशन में जाओगे, खड्डे में जाओगे। डिप्रेशन, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, फिर बोल ही नहीं पाओगे। वीडियो गेम बच्चे लेके बैठते, खेलते 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 खेलते, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, खेलते जाते, खेलते जाते हैं। उनका दिमाग जो है वो समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता है दिमाग। उस दिमाग के कोने कोने के अंदर वो जो है वो गेम भर जाती है। ताश का चस्का एक बार लग जाए तो कैसा चस्का है वो, जो जुआरी ताश खेलता है उसको कैसा चस्का लगता है। खाने से पहले, और खाना मुश्किल से खाता है तो वो भी फटाफट खाता है और फिर वापस जाके बाजी लगाता है। इसलिए ये सब वर्जित चीजें हैं। भक्ति में भी इसी प्रकार से, जो बहुत उग्रवाद हो जाती है, जब उग्रवादता आ जाती है उसके अंदर में, बहुत दिखावा जब बढ़ जाता है, तो फिर वहां फिर डिप्रेशन आता है। इसीलिए जो ग्राफ है उसको सहज भाव से चलाते रहो। राम जप, राम जप, राम जप, राम जप, राम जप, राम जप।
राम 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 राम। इसी प्रकार घर में भी सुबह थोड़ा सा शांतिपूर्वक वातावरण रखिए। आपकी ठीक है भाई, आज आपका कुछ काम है, कुछ वो है, बहुत जरूरतें हैं, अरे लेकिन इतना मगजमारी करोगे तो कैसे चलेगा। सुबह पहले झाड़ू तो लगाओ, घर में झाड़ू होने दो, पोछा होने दो, बिस्तरा ठीक होने दो, तो शांति से बैठो, चाय पियो, फिर देखेंगे क्या करना है।